to my official YouTube channel Summits and Classes. And in the last lectures, we have done something related to mathematics, and that is polynomial. We have done till question number 2 of exercise 2.3. तो बच्चों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि सर we also have to study the subject physics. That's why you should make some videos on physics, okay? So that in this session, in this class, I am going to make a video on the lecture of physics class 10th, and that belongs to light, okay? तो हम लोग आज लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. तो आप सब जैसा कि देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि लाइट चैप्टर जो है इसमें हमको जो चीज़ें पढ़नी है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक ही साथ में दोनों सब्जेक्ट, दोनों चैप्टर्स जो है कंबाइंड होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हालांकि अगर आप स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से देखें तो स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से रिफ्लेक्शन का एक अलग चैप्टर होता है और रिफ्रैक्शन का एक अलग चैप्टर होता है. बट अकॉर्डिंग टू CBSE NCERT बुक, originally there is only one chapter, and that is reflection and refraction of light. Okay, so that we are going to study about the topic light today. Okay, so firstly I would like to discuss about the contents, which things are to be studied here in the section reflection and refraction of light. Firstly we are going to discuss that. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जो लाइट जो होता है उसके बारे में हम लोग समझना चाहेंगे कि लाइट क्या होता है ना. और लाइट के बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट्स के टाइप है वो कौन कौन सी होंगी. ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू लाइट, जो कि देखिए हमारा सबसे फर्स्ट कंटेंट है, इंट्रोडक्शन टू लाइट. ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट आफ्टर introduction of light. The next thing that we have to study is that reflection of light. So रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे. इसमें हमको ये पढ़ना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो है ओरिजिनली कौन कौन से टाइप्स होते हैं. हालांकि आपको ये भी समझना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो टाइप है उसके स्केच को हम लोग कैसे बनाएं. मैं इन सारी चीज़ों को आपको बना के सिखाऊंगा. अभी सिर्फ मैं कंटेंट समझा रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है. और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने के बाद, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइप को पढ़ने के बाद हम लोग जिस चीज़ को स्टडी करेंगे वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द टर्म्स रिलेटेड टू इट. मतलब कि लाइट के रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे. तो जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो चीज़ें आती हैं वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंस के बाद हमको पढ़ना होता है जैसे कि रिफ्लेक्टेड रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है. ये सारी चीज़ों को हम लोग को पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के से रिलेटेड टर्म्स में पढ़ना है. एंड देन वी विल स्टडी अबाउट रियल एंड वर्चुअल इमेज. फिर हम लोग पढ़ेंगे कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है. जनरली क्या होता है कि लाइट की रे जो होती है वो जनरली किसी पॉइंट पे आकर डेफिनेटली मिलती है ना, या फिर मिलती हुई लगती है. तो जो डेफिनेटली मिलती है उसे हम लोग रियल इमेज बोलते हैं. और ऐसा जब लग रहा हो कि हाँ उस पॉइंट पे आके लाइट रेज मिल रही हैं तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनली वर्चुअल इमेज. तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स के बारे में और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में. And next then we will study about image formed by spherical mirror. Before that we will also discuss about the ray diagrams. So these all things we are going to study in the section reflection of light. Also we will have to study about the sign convention for reflection by spherical mirror. Okay, then we will study lastly about mirror formula and magnification. इतना बस इतना सा पढ़ने से हम लोग का रिफ्लेक्शन वाला सेक्शन जो है कंप्लीट होगा. ओके, और इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे. हालांकि इस वीडियो का नाम जो है वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, तो बी क्लियर अबाउट दिस ऑल कंटेंट्स. क्या क्या पढ़ने वाले हम लोगों
हम लोग इस वीडियो में तो इंट्रोडक्शन टू लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रियल एंड वर्चुअल इमेज, स्पेरिकल मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन ऑफ reflection by spherical mirror and mirror formula and magnification. These are all things that we are going to study right now. and इसके बाद हम एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें जो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पूरी तरह से स्टडी करने का प्रयास करेंगे. तो ये स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में. तो आप पहले ये समझने का प्रयास कीजिए कि लाइट क्या होती है और लाइट के बेसिस पे ऑब्जेक्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैसा कि लाइट जो होता है वो क्या होता है. तो आप समझते हैं जनरली कि आपको अगर हम एक बंद कमरे में रख दें और उस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो, उसमें कॉइन को फेंक दें अगर हम, ठीक है, तो आप जो है उस कॉइन को ढूंढ नहीं सकते. लेकिन वहीं अगर उस कमरे में एक लाइट के सोर्स को रख दें, हम लोग किसी भी लाइट के सोर्स को रख देते हैं, जैसे कि कोई बल्ब यहीं जला देते हैं या कोई दीपक रख देते हैं या कोई लालटेन रख देते हैं और उसके बाद उसमें हम कॉइन फेंके, तो आप जो है आसानी से उसको ढूंढ पाते हो. मतलब आप अगर इस बात को समझ रहे हो तो पहला जो केस था जबकि लाइट नहीं था कमरे में और पूरी तरह से अंधेरा था, तो उस टाइम में क्या हो रहा था कि जब आप कॉइन को ढूंढने के लिए जा रहे थे तो कॉइन नहीं मिला. मतलब कि आपको कोई वर्क दिया गया, आप कोई वर्क कर नहीं पा रहे हो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, किसी चीज़ को आप देख नहीं पा रहे हो. और वहीं अगर क्या होता है इलेक्ट्रिक बल्ब अगर जल जाए या फिर लालटेन जल जाए या फिर कोई दीपक जल जाए और तब कॉइन को फेंका जा रहा है, तो आप जनरली उस काम को कर पाते हो जो काम क्या आपका सिक्के को ढूंढना. तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि किसी चीज़ को देखने के लिए ही हम लोग लाइट का यूज करता है. मीन्स लाइट इज द सोर्स दैट मेक द थिंग्स विजिबल टू अस. जनरली एक सिंपल सा डेफिनेशन कर सकते हैं लाइट का कि लाइट इज द सोर्स दैट मेक्स द थिंग्स इनेबल टू अस. एंड अब जो है आपको मैं ये समझाना चाहूँगा कि ओरिजिनली लाइट के बेसिस पे ऑब्जेक्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं. तो जनरली ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन लाइट के बेसिस पे दो टाइप से किया जाता है. सबसे पहला जो टाइप अगर आप देख पा रहे हो तो वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट. मतलब कि लाइट के निकालने के बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट्स के टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. वो दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप जो है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं और दूसरा टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है. वैसे ही अगर हम डिस्कस करें कि द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम, तो वो तीन टाइप के होते हैं. और ये है क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ऑपेक ऑब्जेक्ट एंड द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये तीन टाइप की ऑब्जेक्ट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम. ओके, एंड तो हम लोग जैसे देख पा रहे हो कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट्स देयर ऑन लाइट और दैट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट. तो जो ऑब्जेक्ट्स क्या करती हैं अपनी लाइट खुद से निकालती हैं वो जो है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं. और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो हैं जो कि अपनी लाइट जो है इमिट नहीं करती. जैसे कि आप मून को देखते हैं तो मून जो है वो लाइट को इमिट नहीं करता खुद के लाइट को, बल्कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. किसके लाइट को, सन के लाइट को. और आप ये भी समझने का प्रयास करो कि जितनी चीज़ें लाइट को निकाल रही हैं वो क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. जैसे कि इस फिगर में, पहले वाले फिगर में आप देख पा रहे हो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स के फिगर्स में जो आप देख पा रहे हो, तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे टॉर्च है, मोमबत्ती है, ये सारी चीज़ें जो है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल है. सन भी जो है वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो खुद का क्या करता है, लाइट एक्सर्ट करता है. प्लस वी कैन ऑल्सो टेक the stars because they also emit their own lights. और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स को हम देखें तो कुर्सी है, टेबल है, पेड़ पौधे हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ओके, और अगर हम देखें कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो सारी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लाइट को अपने आप से अलाउ करती हैं कि लाइट एक साइड से दूसरे साइड चले. मीन्स द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड ल्यूमिनियस व्हाट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ओके,
तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हमने देखा कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वैसी ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को अपने आप से पास करने देती है। और अगर लाइट जो है पार्शियली, मतलब कि लाइट अगर थोड़ा सा पास हो, तब जाके हम इसको बोलेंगे क्या, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, और ऑपेक ऑब्जेक्ट से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, जैसे कि आप इन फिगर्स में देख रहे हो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को, ऑपेक ऑब्जेक्ट्स को और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो अगर आप बोर हो रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स होके आइए और तब जो है फिर से इसको देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो चीज़ें हमने अभी तक स्टडी की वो ये रहा हुआ है कि ये जो चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और जो रिफ्लेक्शन का जो सेक्शन है जिस पर कि ये वीडियो बन रहा है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और हमने ये स्टडी किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट क्या है, और लाइट के बेसिस पर जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी टाइप की होती हैं, जैसे कि इमिशन ऑफ लाइट के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स की कौन कौन सी टाइप हैं, और पासिंग ऑफ लाइट के बेसिस पे जो है ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से टाइप की हैं। और अब जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन के इसी सेक्शन से बिलोंग करता है, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के सेक्शन से ही बिलोंग करता है। और ये चीज़ जो है वो है क्या, बीम ऑफ लाइट। तो आप जैसे कि अगर देखते हो कि कहीं भी लाइट प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होता है कि ढेर सारी लाइट रेज जो है मिल गया, तब जो है क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है किसी भी पार्टिकुलर जगह। तो जनरली क्या होता है कि ग्रुप जो होता है लाइट रेज का, बहुत सारी लाइट रेज जो है एक साथ मिलती है और उसके बाद क्या बनाती है, बीम ऑफ लाइट बनाती है। मतलब कि अगर हम बीम ऑफ लाइट के डेफिनेशन को देखें तो बीम ऑफ लाइट ओरिजिनली क्या होता है कि द ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ओके, जनरली अगर हम ये देखें कि बीम ऑफ लाइट कितने टाइप्स के होते हैं तो वो 3 टाइप्स की होती हैं। जो सबसे फर्स्ट टाइप है बीम ऑफ लाइट का वो क्या है, तो कन्वर्जेंट बीम, दूसरा जो टाइप है वो है डाइवर्जेंट बीम, और तीसरा जो है वो है पैरेलल बीम। कन्वर्जेंट बीम क्या होता है, इसको अगर हम देखें, इसको समझने का प्रयास करें, देन कन्वर्जेंट बीम, जैसे कि आप मान लेते हैं कि कोई आपके पास कॉनकेव मिरर है या फिर कन्वेक्स लेंस है, तो वो उस पर जब भी लाइट रे फॉल होती है तो लाइट रे जो है एक ही पॉइंट पर आके मिल जाती है। और जब भी क्या हो रही हो कि लाइट रेज जो है एक पॉइंट पर आकर मिल रही हो, तो इस टाइप से बने हुए ग्रुप ऑफ लाइट रेज को क्या कहा जाता है, तो कन्वर्जेंट बीम कहा जाता है। ठीक है, और अगर देखें हम कि एक टॉर्च है हमारे पास और उस टॉर्च से जो है लाइट निकलता है और फैलते हुए चला जा रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, ये जो बीम होता है उससे हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। वो और कई सारी लाइट रेज का ग्रुप ऐसा भी होता है जिसमें क्या होता है कि रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल चलती है। ठीक है, जैसे कि आप लेजर लाइट से ही देख सकते हो कि लेजर लाइट से जो भी लाइट रेज निकलती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। ठीक है, तो अगर हम कन्वर्जेंट बीम के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो हम क्या कहेंगे कि इफ the group of light rays come and fall upon a surface and meet at a single point, then such the group of light rays is called what, convergent beam। और ये चीज ओरिजिनली कैसे हो सकता है, तो कॉनकेव मिरर में हो सकता है या फिर कॉनकेव कन्वेक्स लेंस में हो सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग जो है डाइवर्जेंट बीम की बात करें तो इफ द लाइट is produced from a source and go by being diverged, then it is called the divergent beam। okay, and और अगर हम ये पढ़ना चाहें, ये समझना चाहें कि पैरेलल बीम क्या होता है, तो पैरेलल बीम क्या हुआ है कि if the light rays travels along parallel to each other, then such the group of light rays called what, parallel beam। ओके, तो जैसे अगर हम एक अभी एग्जाम्पल्स को देख रहे हो तो ये समझ रहे हैं आप कि प्लेन मिरर के कॉनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स लेंस जो होता है वो, उसमें हम लोग किसको फाइंड कर सकते हैं, तो कन्वर्जेंट बीम को। एक टॉर्च से अगर लाइट निकल रहा हो तो हम जो है किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डाइवर्जेंट बीम को। और अगर एक लेजर लाइट है हमारे पास और उस लेजर लाइट से जो है लाइट निकल रही हो, तो वो जो बीम क्रिएट होता है क्या कहलाता है, तो पैरेलल बीम। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बीम के बारे में स्टडी किए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको स्टडी करना है वो जो हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और
जितनी भी इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट है इसका सेक्शन जो है यहाँ समाप्त होता है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग की जनरली रूल्स जो होते हैं वो क्या क्या हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसा कि मैं आपको समझाऊं कि मेरे बोर्ड पे भी आप देख रहे हो कि लाइट जो है चमक रहा है, मतलब क्या हो रहा है उधर साइड से लाइट जो है इस प्लेन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे फॉल हो रहा है और फिर क्या हो रहा है कि इस प्लेन या स्मूथ सरफेस से फॉल होकर जो है बाउंस बैक हो रहा है, मतलब कि अपने डायरेक्शन में जो है वो फिर से चला जा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब कि जब भी लाइट किसी भी प्लेन सरफेस पे फॉल होती है या किसी रेगुलर सरफेस पे फॉल होती है तो वो अपने डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है, मतलब कि फिर से रिटर्न होकर चली जाती है। और इसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशन को देखें तो हम कह सकते हैं कि व्हेन योर लाइट फॉल्स अपॉन अ प्लेन और रेगुलर सरफेस देन इट कम्स बैक इनटू इट्स डायरेक्शन एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो चीज़ हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ओरिजिनली कौन कौन से टाइप है। तो जनरली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वो है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो दूसरा टाइप है वो है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जिसे हम लोग दूसरे लैंग्वेज में या फिर दूसरा वर्ड में हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ओके। तो ये दो टाइप का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। ये ओरिजिनली क्यों ऐसा दो टाइप का क्यों है? क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन दो टाइप के सरफेसेस से हो सकता है, एक तो प्लेन सरफेस से और दूसरा मतलब जो प्लेन सरफेस नहीं हो, रेगुलर सरफेस नहीं हो उससे भी, ठीक है। जैसे कि आप इस वॉल पे लाइट को फॉल कराते हो तो भी जो है ये बाउंस बैक होता है अपने डायरेक्शन, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे ओरिजिनली इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है कि जब प्लेन और स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो तो उसे हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है? तो जब ऑन प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो तो उसे हम बोलेंगे क्या? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अब जो चीज़ हम लोग देखें कि रेगुलर रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम रेगुलर और प्लेन सरफेस, रेगुलर और प्लेन सरफेस। डेफिनेशन को देखें तो हम लोग क्या कहेंगे कि व्हेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस from an irregular surface then it is called irregular रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है खुरदरे सतह से जो कि अनप्लेन सरफेस हो, ठीक है, उससे जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और जो क्या होता है स्मूथ और प्लेन सरफेस होता है उससे क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। तो हमने ये देखा कि रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि ये जो स्केच है हमारा, आप देख सकते हो कि क्या है, ये जो हमारा स्केच बन रहा है तो जैसे कि ये प्लेन मिरर है कि नीचे, ठीक है। जब नीचे आप पेंट कर देते हो ये ओरिजिनली प्लेन मिरर बन जाता है। और इस प्लेन मिरर पे अगर मान लेते हैं कि हम लाइट के किसी रे को फॉल कराते हैं, ठीक है, तो वो एक लॉ को फॉलो करते हुए क्या करती है? पास करती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि अनप्लेन सरफेस हो यानी कि रफ सरफेस हो और उस पर जब लाइट को फॉल कराएंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन में निकल के जाएगी, कैसे जाएगी, कैसे बेंड होगी, इस सब के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे लाइट फॉल कराओगे तो ये अगर अनप्लेन सरफेस होगा, मतलब ये इरेगुलर सरफेस होगा, तो लाइट की रे कहाँ से निकल के जाएगी हमें जो है कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये है ओरिजिनली हमारा क्या? इरेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम। और ये जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम है। तो अब अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो हम जनरली देखते हैं कि चिकने या प्लेन सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें जनरली ऐसा हो रहा है कि एक लॉ के हेल्प से जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। और इसी
लॉ को हम लोग, इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यही है, क्या है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि मैं अभी मिरर के सामने खड़ा हूँ और जो इमेज इस मिरर में बन रही है वो है अभी वर्चुअल इमेज, ठीक है। और जो इमेज आप लोग सिनेमा हॉल में जैसे जाते हो और वहाँ पे मूवीज़ वगैरह देखते हो, तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, वो होती है रियल इमेज, ठीक है। ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। और वहाँ जो सिनेमा हॉल में बनता है वो क्या होता है, रियल इमेज होता है। मतलब कि जो एक ऐसा इमेज होता है जिसे कि फॉर्म करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, स्क्रीन की। और एक इमेज ऐसा होता है जिससे जो कि विदाउट स्क्रीन फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो स्क्रीन पे फॉर्म होता है इमेज, उसे हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। और जिस इमेज को फॉर्म करने के लिए स्क्रीन की रिक्वायर्ड नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, वर्चुअल इमेज, ठीक है। यहाँ मिरर में जो इमेज बन रहा है, फिर से मैं बता दूँ, वो क्या है, तो वर्चुअल इमेज, ठीक है। जो आप सिनेमा हॉल में देखोगे वो क्या है, रियल इमेज है, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या हो रहा था, उसे हम लोग बोर्ड पे देखते हैं, ठीक है। तो हम कौन कौन सी चीजें जान रहे हैं अभी, रियल इमेज, ठीक, रियल इमेज। और दूसरा जो टॉपिक हम लोग जानेंगे वो क्या है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो आप समझोगे, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक कनकेव क्या है, मिरर है, ठीक है। ये हमारा कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर क्या करता है, लाइट रे को कन्वर्ज करने का काम करता है। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारी, ठीक है, और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे निकल के जा रही हो और मिरर पे फॉल हो रही है, तो ये कन्वर्ज हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये ऐसे निकल गया मान लेते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन की बात। और मान लेते हैं कि दूसरी लाइट रे भी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे फॉल हुई और रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये ऐसे निकल गई, ठीक है। तो आप जनरली यहाँ पे क्या देख रहे हो कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज, एक जो पहली वाली लाइट रे थी वो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से निकल के जा गई, और जो दूसरी वाली लाइट रे है यहाँ से, तो दोनों क्या हो रही हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे डेफिनेटली मिल रही है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का इमेज बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि when an image is formed by the actual intersection of reflected ray of light, then it is called what, real image, ठीक है। and we can obtain the real image on the where, on the screen, okay। एंड जो वर्चुअल इमेज के बारे में देखें तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है यहाँ, ठीक है। तो इस प्लेन मिरर में जनरली जैसे ही आप लाइट रेज को क्या करते हो, फॉल करते हैं, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है, और यहाँ से जैसे एक लाइट रे निकल के गई तो ये डाइवर्ज करने का काम करता है लाइट रे को। फिर यहाँ से भी अगर लाइट रे गई तो ये भी ऐसे डाइवर्ज होकर चली जाएगी। तो इन दोनों पर इसमें क्या हो रहा है कि ये लाइट रेज तो मिल नहीं रही है, तो हमें क्या करना होता है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना होता है इसके अकॉर्डेंस में, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि इसको हम लोग, तो इस पॉइंट पे क्या बनता है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इस वाले केस में अगर हम देखें तो डेफिनेटली लाइट रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आके मिल रही है, तो इसे हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अपीयर टू मीट हो रहा है, मतलब ये ओरिजिनली मिल नहीं रही है, डेफिनेटली नहीं मिल रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करके तब इमेज को फॉर्म करा रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा इमेज है ना जो कब फॉर्म होता है, तो नॉट फ्रॉम एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, नो। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि एन इमेज फॉर्म्ड when the reflected rays are appear to meet on a certain point, ठीक है, is called virtual image, okay। आई होप कि आपको रियल इमेज वर्चुअल इमेज समझ में आया हो, ठीक है। ये याद रखिएगा कि रियल इमेज को हम लोग कहाँ पे फॉर्म कराते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर, और जो वर्चुअल इमेज जो होता है उसे हम लोग कहाँ फॉर्म कराते हैं, तो जनरली किसी प्लेन मिरर वगैरह में, ठीक है। अब आगे जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं कि हमें मिरर क्या होता है, ठीक है। तो मिरर जनरली वो ऑब्जेक्ट होती हैं, ठीक है, जो क्या करती है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स का अपने आप में इमेज फॉर्म कराती है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ग्लास का एक टुकड़ा हो जो कि स्फेरिकल फॉर्म है, ठीक है, जो कि स्फीयर के फॉर्म में हो, ठीक है। ऐसे ग्लास के टुकड़े को हम ले लेते हैं, ठीक है। और इस ग्लास के टुकड़े को जब भी आप क्या करते हो, बाहर से पेंट कर देते हो, ठीक है। जैसे ये आउटर वाला पार्ट है, आउटर वाले पार्ट को जब आप पेंट कर देते हो, ठीक है, ये पार्ट आप पेंट कर दिए, और तो जो हमारा इधर वाला जो पार्ट है, जो पार्ट पेंटेड नहीं है ना, यहाँ पे आपको पहले क्या करते हो कि एक सिल्वर का लेप चढ़ा देते हो और उसके ऊपर में एक ब्लैक पार्ट जो है
चढ़ा देते हो, ब्लैक पेंट और सिल्वर का उसके बाद कोटिंग, ठीक है, ये हम लोग अगर चढ़ा दें तो ये वाला पार्ट जो है पेंटेड हो जाता है, और जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है इधर वाला पार्ट, मतलब कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा है, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और अगर आप देखते हो जैसे कि ये दूसरा वाला हमारा है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर इनर पार्ट को पेंट कर देते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट हमारा इनर पार्ट है, इसको हम पेंट कर देते हैं, ठीक है, तो भी जो है एक मिरर बन सकता है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा और कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है, यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब ये हम देखें अगर कि स्फेरिकल मिरर क्या है, ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक स्फीयर का मिरर जो होगा हमारा, एक स्फीयर का ग्लास जो होगा, ठीक है, जो पेंटेड हो तो उसे हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम स्फेरिकल मिरर के डेफिनेशन को देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि मिरर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। और अगर हम ये देखें कि अगर बाहर वाले पार्ट को पेंट कर देते हैं तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, तो अंदर की तरफ है ना, मतलब एक केव के टाइप का बन रहा है, और इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कनकेव मिरर, क्या है ये हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। और अगर इस चीज को हम देखें तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, एकदम वेक्स उभरा हुआ है, ठीक है, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ होता है वो क्या होता है, तो कन्वेक्स मिरर होता है, क्या होता है, कन्वेक्स मिरर, जैसे कि आप इस फिगर को देख पा रहे हो, ठीक है, ये हमारा क्या है, बन रहा है कन्वेक्स मिरर बन रहा है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है क्या है, एकदम उभरा हुआ है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है, तो पूरी तरह से सिकुड़ा हुआ है ना। और अभी ये चीज हम देखें कि यहाँ जो हमारा ये स्पेयर है, टोटल एक स्पेयर है, और इस स्पेयर का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो मिड वाला पॉइंट होता है, इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और सी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनली सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो दूसरी चीज यहाँ पे मिल रही है हमको कि ये जैसे कि हमारा एक मिरर है, तो मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, मिडिल मोस्ट पॉइंट, उस चीज को हम लोग बोलते हैं पोल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से, ठीक है। जैसे कि इस मिरर में भी अगर आप देखो तो ये जो है मिडिल मोस्ट पार्ट है, ठीक है, और ये क्या है, मिडिल मोस्ट पार्ट, और मिडिल मोस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, और पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके और पोल तक को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे कि आप देखते हो कि एक स्फीयर है, और स्फीयर में जो सेंटर से लेके और सरफेस तक का जो पार्ट होता है उसकी लेंथ को क्या बोलते हैं, हम लोग रेडियस बोलते हैं, तो ये ओरिजिनली क्या हो जाता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और अगर आप देखें कि ये लाइन जो बन रही है, जो क्या कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाने वाली जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो वैसे ही आप इस वाले पार्ट में देखते हो कि ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली लाइन है वो क्या होगी, हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और क्या हो रहा है कि जो पोल से लेके और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होगा इसमें, वो ओरिजिनली क्या बन रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, पोल को पी से डिनोट करते हैं, कनकेव मिरर है ये, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम लोग सी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो टॉपिक्स हैं, वो टर्म्स हैं रिलेटेड किससे, तो स्फेरिकल मिरर से, ठीक है। कौन कौन से टर्म्स हैं, तो सबसे पहला हो रहा है ओरिजिनली कि स्फेरिकल मिरर क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को जो टर्म मिल रहा है वो मिल रहा है कि कनकेव मिरर क्या है, फिर कन्वेक्स मिरर क्या है, और उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, और पोल क्या होता है। ये सारी चीजें जो है हमको समझनी है। तो सबसे पहली बार अगर हम कनकेव मिरर को कहें तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन एवर द आउटर पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज painted or silver coated, then it is called a concave mirror, and whenever the inner part of spherical mirror is painted, then we get what, convex mirror। और अगर हम पोल को देखें कि पोल क्या है, तो पोल जो है वो क्या होता है, तो the point that divides a given spherical mirror into two equal parts is called pole of the mirror, okay। और radius of curvature को देखें तो वो क्या होता है कि radius of curvature is the distance between center of curvature and pole of spherical mirror, okay। और अगर हम देखें कि क्या हो रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर
हुज पार्ट इज स्फेरिकल मिरर। ओके, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन दैट ज्वाइंस व्हाट सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। ये सारी चीजें जो है हमारी टर्म्स है किससे रिलेटेड? तो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। ठीक है, अब हम लोग जो है थोड़ा सा देखेंगे कि रे डायग्राम क्या होते हैं। ठीक है, और रे डायग्राम्स की हेल्प से इमेज को कैसे बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इन चीजों को हम लोग आगे अब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर लाइट रे कहाँ से है? इनफाइनाइट से, और इनफाइनाइट से आकर और तब जो है लाइट रे इनफाइनाइट से आकर अगर मिरर पे फॉल कर दिया है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस जगह से निकलती है वो होता है हमारा क्या? वो फोकस। ठीक है, इनफाइनाइट से आती हुई लाइट रे जो है वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अगर हम दूसरा चीज देखें तो अगर कोई भी लाइट रे कहाँ से निकले? सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकले। ठीक है, और तब कहाँ फॉलो? मिरर पे। तो इस केस में लाइट रे फिर से अपनी डायरेक्शन में यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर निकल जाती है। ठीक है, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं इसमें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है हमारा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल होती है जैसे ही, तो वैसे ही ये वाली लाइट रे बिल्कुल अपने ही डायरेक्शन में क्या हो जाती है? निकल के चली जाती है। इधर से फॉल होगा तो फिर इधर ही डायरेक्शन में रहेगा। अब अगर हम नेक्स्ट चीज देखें कि अगर मान लेते हैं कि अगर लाइट रे कहाँ से जाए? फोकस से जाए। ठीक है, फोकस से होकर और फॉल हो कहाँ पे? तो मिरर पे। ठीक है, तो इस केस में लाइट रे क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक, यानी कि यहाँ से ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में लाइट रे निकल के जाएगी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो अगर हम समझना चाहें, ठीक, तो अगर मान लेते हैं कि पोल पे जो है लाइट रे फॉल हो, कहाँ पे? पोल पे, तो बिल्कुल उतना ही का एंगल बना के इस केस में जब भी लाइट रे को हम लोग पोल पे फॉल कराते हैं तो हमारे नॉर्मल का वर्क जो है यहाँ देख रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है, और यहाँ से जो है ये लाइट रे ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, पोल से यहाँ पर बिल्कुल सेम एंगल बनाते हुए किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और लाइट रे निकल जाती है। मतलब यहाँ से अगर लाइट रे फॉल हो तो ऐसे निकल जाए। ठीक है, ये ओरिजिनली क्या होता है? रे डायग्राम होता है। कहाँ? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलेगी? फोकस से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली लाइट रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी, और अगर फोकस से लाइट रे पास होती है और जाके फॉल होती है कहाँ? मिरर पे, तो इस केस में लाइट रे क्या होगी? तो बिल्कुल वैसे ही निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, और अगर पोल पे लाइट रे फॉल होती है तो इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो किसका काम करता है? नॉर्मल का। ठीक है, और लाइट रे जो है बिल्कुल सेम एंगल बनाते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हुए और पोल से निकल जाती है। ठीक है, तो जो सारी चीजें हमने अभी तक स्टडी की, ठीक है, इसके जस्ट बाद जो चीज आने वाला है हमारा नेक्स्ट क्लास में आने वाला है, और वो बहुत ही क्रीमी पार्ट होगा, सबसे बेस्ट पार्ट होगा क्लास 10th का। उसमें हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि हम लोग ये सीखने का प्रयास करेंगे अब कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और जो हमारा मिरर फार्मूला है उसका प्रूफ क्या है, F=R/2 का प्रूफ कैसे होता है, मिरर फार्मूलाज को कैसे प्रूफ करते हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। उसमें साइन कन्वेंशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और लास्टली जो है हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि न्यूटन की थ्योरीज क्या रही है, ठीक है, और वेव थ्योरी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और मैं आपसे ये सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जिस पार्ट में भी आप थोड़ा सा बोर हो रहे हो वहाँ पे पॉज कीजिए, है ना, और थोड़ा सा जो इंटरटेनिंग चीज़ होता है उसको यूट्यूब पे देख के आइए, और फिर से जहाँ पे आपने समाप्त किया था वहाँ से स्टार्ट कीजिए, और तब चीज़ों को पढ़ने का शुरुआत कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रहा। फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 7 बजे एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, जो होगा हमारा क्रीमी पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें बहुत बेस्ट चीज़ें जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सेक्शन से उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, एंड be aware about the coronavirus, and put the mask over your face whenever you are going outside. So thank you for today. It was really a very nice moment. Thank you.